Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे और आप मैथमेटिक्स से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है, इससे अगर हम जब रिलैक्स होकर नहीं पढ़ेंगे तो ये हमें नहीं आएगा। आप ईज़ी होकर तहम्मुल के साथ आपने क्वेश्चन समझना है। इंशाअल्लाह ताला सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये पेपर में भी एक पार्ट अक्सर आ जाता है, इसी तरह करने हैं जैसे कि मैंने इससे पहले एक पार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने पार्ट नंबर 1 किया है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 क्या है। ठीक है, तो ये है 3x स्क्वायर प्लस 7x इजिकल टू 0। बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह डरना नहीं है आपने, घबराना भी नहीं है कि इसमें कांस्टेंट नहीं, कोई बात नहीं। आपने अपना जो तीनों मैंने जो है पॉइंट्स आपको बताए हैं, क्या पॉइंट्स बताए हैं कि नंबर 1 पे क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के अददी सर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको 1 बनाएं। ठीक है, सबसे पहला काम आपने करना है एक्स स्क्वायर के अददी सर को 1 बनाना। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको किस पर, डिवाइड बाय 3। तो हम इसको 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x इजिकल टू 0। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। हर सूरत में अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे जिस तरह मैंने आपको समझाया है, तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का किसी मरहले में भी आपको मुश्किल या दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो ये कट जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इजिकल टू 0। अब दूसरा स्टेप क्या है कि आपने जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको शिफ्ट कर देना है, मुस्तकिल मिकदार को मसावात के दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, मुस्तकिल मिकदार क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं इसमें। जब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो आपने छोड़ देना है, अगला स्टेप पे चले जाना है। अगला और सबसे अहम स्टेप क्या है कि आपने x के अददी सर का निस्फ करके उसका मुरब्बा लेकर दोनों तरफ जमा कर दें। ठीक है, एक्स स्क्वायर के अददी सर का निस्फ करें या निस्फ करके उसका मुरब्बा लेकर दोनों तरफ जमा कर दें। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले हाफ करना है एक्स के कोफिशिएंट का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, एक्स के अददी सर यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स या अददी सर क्या होगा, कोफिशिएंट। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम तलबा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, वो है 7 ओवर 3। इसका हाफ क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि जब भी आपने फ्रैक्शन को हाफ करना है तो आपने जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से मल्टीप्लाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 7 ओवर 6। और फ्रैक्शन पूरी बोलनी है, यानी आपने जब इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाइड करना है तो 6 आ गया, तो आपने कहना है 7 ओवर 6। ये क्या होगा, 7 ओवर 3 का हाफ होगा। तो 7 ओवर 6 हमारे पास इसका हाफ आ गया, इसका निस्फ आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। अब लिखेंगे एडिंग 7 ओवर 6 और बोथ साइड इसका स्क्वायर। ठीक है, जब हमने इसका क्या किया, 7 ओवर 6 का हाफ किया, 7 ओवर 3 का हाफ किया, 7 ओवर 6 उसका स्क्वायर लिया और दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। वेरी सिंपल। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7 ओवर 6 इसका स्क्वायर और 7 ओवर 6 इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना, उधर 0 है तो इसको हम मिटा देते हैं। ये आपको उम्मीद है अजीज़ तलबा कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ताकि ये साफ सुथरा हमें नजर आए। अब देखें, 0 में प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही बात आ गई हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको आपने तहम्मुल के साथ, उम्मीद है
कि डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ से हम ए लेंगे, यहाँ से हम बी लेंगे और साइन हम इसकी लेंगे और ये हम स्क्वायर लेंगे, लिख देंगे। जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये प्रोडक्ट दोबारा आ जाएगा 2ab। इसी तरह हम यहाँ से क्या लेंगे x, इससे आ जाएगा 7/6, इस प्रोडक्ट से हम लेंगे साइन प्लस, तो ये इसका स्क्वायर, इधर हमारे पास क्या आ गया 7/6 का स्क्वायर आ गया। आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर आ गया, तो हम स्क्वायर को कैसे खत्म करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ हम जो है वो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 7/6 इसका स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस 7/6 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। वेरी सिंपल। और आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। कैसे कैंसिल होते हैं मैंने आपको समझाया था कि 7/6 इसका स्क्वायर है और स्क्वायर रूट किसके बराबर 1/2। और आपको पता है कि जब स्क्वायर के ऊपर एक और पावर हो और दरमियान में ब्रैकेट और दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, ये कट जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। तो यहाँ से जो है हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आप इसको उधर ले जाएंगे, ये दो हमारे पास जो है वो इसकी टर्म्स आ गई, तो हम दरमियान में लाइन लगा के x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 और x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6। जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 7/6 माइनस 7/6। तो आपको पता है प्लस माइनस से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा 0। दिस इज द वेरी सिंपल। जब भी कोई रकम प्लस माइनस से कटती है तो आंसर 0 आता है। जब डिवीजन से दोनों सेम रकमें आप उसको कैंसलेशन करते हैं तो वो 1 आता है। जब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 7/6 माइनस 7/6। तो ये इसका एलसीएम आएगा 6 माइनस 7, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस 14/6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 7s और 2 3s, तो हमारे पास x कितना आ गया माइनस 7/3। तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे अजीज तलबा, ये स्टूडेंट, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट हम दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। दरमियानी ब्रैकेट में जो है वो सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू माइनस 7/3 आ गया, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 एंड माइनस 7/3। दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ डिग्री 2 है, इसके 2 आंसर आएंगे। देखें एक 0 आया और एक माइनस 7/3 आया। तो वेरी सिंपल, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 किया। क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 बनाना है। अगला स्टेप क्या है कि आपने कांस्टेंट वैल्यू को शिफ्ट कर देना है मसावात की दूसरी तरफ, इक्वेशन की दूसरी तरफ। अगर इक्वेशन कांस्टेंट नहीं है तो अगला स्टेप पे आपने चले जाना है। वो क्या है कि x का कोफिशिएंट पकड़ना है, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है 7/3, इसका हाफ करना है। 7/3 का हाफ क्या होगा 7/6। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेरी सिंपल, हमने इसको सॉल्व करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि जब भी आपने फ्रैक्शन का हाफ करना है, डिनोमिनेटर को आराम से 2 से मल्टीप्लाइड कर दो और पूरी जो है वो फ्रैक्शन को बोलो। 7/3 का आप क्या होगा 7/6, 7/6 का आप स्क्वायर लोगे, दोनों तरफ ऐड कर दोगे, इधर भी ऐड कर दोगे 7/6 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दोगे। और यहाँ देखो आपको मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले से समझाया कि स्क्वायर के अंदर वाला आपने ले लेना, इधर से भी स्क्वायर के अंदर वाली आपने टर्म्स ले लेनी, और ये आ गया 7/6 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा। 2 आंसर आएंगे। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस कांस्टेंट के साथ लगाओगे आप लोग, वेरिएबल के साथ नहीं लगाएंगे। अब इसके 2 आंसर आ रहे हैं, प्लस 7/6 और माइनस 7/6। आप लाइन लगाएं खूबसूरत अंदाज में और प्लस 7/6 को हल करें और माइनस 7/6 को हल करें। यहाँ से दोनों काट जाएंगे 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस 7/3। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे तो क्या होगा सोल्यूशन सेट 0 व माइनस 7/3। जब भी आपने एक ही वेरिएबल के 2 आंसर आए तो दरमियानी ब्रैकेट में बेटा लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने दरमियानी ब्रैकेट में लिखने हैं, ये ऑर्डर पेयर नहीं है।
तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह एक और सवाल हम कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी हल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 था। आप तवज्जो रखें और कॉपी पेंसिल पर आप अपने पास रखें और ध्यान से आप साथ लिखते जाएं, या अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप ज़ुबानी हल करें, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो है ज़ुबानी हल करेंगे, खुद जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो इंशाअल्लाह इजीली आपको सवाल आने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 3 का हमारे पास 7 पार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अक्सर जो है ये पेपर में क्वेश्चन जो है वो आता है, ठीक है। तो तवज्जो से आपने देखना है, मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लाइन लगा रहा हूँ ताकि इजीली आपको ये समझ आ सके। तो ये है -x² और प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x, ठीक है। अजीज तलबा डियर स्टूडेंट्स, देखें कि सबसे पहले आपने देखें कि x² के साथ माइनस है, कोशिश करें कि जो x² है इसके साथ पॉजिटिव हो और आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो, ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। अभी ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सबसे पहले लिखोगे, आप क्या करोगे, इसको आप उस तरफ ले जाओगे, सारी रकम को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस ये प्लस आ जाएगा 7/2x माइनस 15/2। तो ये हम सारी रकम को उधर ले गए और साइन इसकी चेंज कर दी सारी की। अब हम इसको इधर लिख लेंगे, तरतीब हम अपनी रखेंगे, तो ये आ जाएगा x² + 7/2x माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। अभी भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये नीचे बटा जो है वो डिनोमिनेटर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 2 से सारी रकम को इक्वेशन को मल्टीप्लाइड कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2x², ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाइड नहीं करते तब भी इसमें बेहतर है कि आप मल्टीप्लाइड ना करें, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया, x² फिर x फिर ये कॉन्स्टेंट, ये ज़्यादा इजी है। क्यों? सबसे पहले स्टेप हमारा x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है 2 से मल्टीप्लाइड करने की। तो हम अगला स्टेप करेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि जो पहला स्टेप था, टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, यानी x² के कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है, वो 1 है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है शिफ्टिंग द कांस्टेंट वैल्यू अदर साइड ऑफ इक्वेशन, यानी इक्वेशन की दूसरी तरफ आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, ये यहाँ से करोगे x² + 7/2x इज इक्वल टू 15/2, ठीक है। दूसरा स्टेप भी उम्मीद है समझ आ गई होगी तो डियर स्टूडेंट्स आपको, तो इसलिए इसको हम रेज कर देते हैं। अब तीसरा और सबसे अहम जो है वो स्टेप क्या है कि हम कोफिशिएंट ऑफ x दें। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, सारे स्टूडेंट्स को अब याद हो गया होगा, वो 7/2 है। इसका हाफ कैसे करना है हमने, 7/4। वेरी सिंपल कि आपने इसको डिनोमिनेटर को 2 से ज़रब दे देनी है और आपका हाफ हो जाना है। बहुत इजी। अब जब भी आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है या आप किसी भी एनटीएस टेस्ट में ये पूछ लेता है 1/2 का, बेटा हाफ क्या होता है, 1/4। 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। क्यों? आपको पता है कि डिनोमिनेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाइड कर दें और पूरी फ्रैक्शन को आपने बोलना है। जब आप पूरी फ्रैक्शन को बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको मज़ा भी आएगा और सुनने वाला भी खुश होगा कि बेटा को, बच्चे को हाफ करना फ्रैक्शन का इजी आता है। तो इसका हाफ क्या होगा, 7/4। तो हम इसका लिखेंगे एडिंग 7/4 इसका स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम इसके ऐड कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज डैट क्या है कि पीछे वाली रकम जो है आपकी टर्म्स, उससे नेक्स्ट चीज़ को हम जो है वो अखज़ कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा x² + 7/2x + 7/4 इसका स्क्वायर, तो 7/4 इसका स्क्वायर प्लस 15/2। तो दोनों तरफ हमने डियर स्टूडेंट्स ऐड कर दिया 7/4। अब वही फार्मूला एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ, a² + 2ab + b²। इधर से हम a ले लेंगे, इधर से हम b लेंगे और साइन हम इधर से लेंगे और ये इसका स्क्वायर लिख लेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ करना है,
एक्स स्क्वायर, यहाँ से सॉरी यहाँ से हमने लेना है एक्स और इधर से हमने ले लेना है 7/4 साइन इसकी, तो इस सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इधर हमारे पास आ जाएगा 49/16 प्लस 15/2। तो ये हमने हल कर लिया। अब ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब ये एक टर्म्स में आ जाएगी सॉल्व हुई, फिर हम इसको स्क्वायर को ख़त्म करेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा 16, 16, तो 16 विद कैंसिल 16, आंसर 1 को 49 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 49 प्लस 16 को अंदर रखना है और 2 पे डिवाइड करना है 8 को आपने 15 से मल्टीप्लाइड कर देनी है, तो ये आ जाएगा 40 और ये 8 120, तो जो है 15 8 जार कितना आ गया 120, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 120, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 961। तो ये हमारे पास आ गया डियर स्टूडेंट्स 169/16। और आपको पता है 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, तो आप लिख दो इजीली। और ये किसका स्क्वायर है 4 का, तो लो जी आपका ये काम और आसान हो गया कि 169 13 का स्क्वायर है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो ये हम रकम लिखेंगे x प्लस 7/4 इसका स्क्वायर। अब देखें दोनों स्क्वायर जो है वो हमारे आ चुके हैं। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x प्लस 7/4 इसका स्क्वायर रूट लोगे और इधर प्लस माइनस 13/4 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। बहुत आसान। अब देखें स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। तो देखो प्लस भी 13/4 माइनस भी 13/4, हम भी दरमियान में लाइन लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 7/4 इज इक्वल टू 13/4। इसी तरह हम हल करेंगे x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 13/4। तो बहुत आसान, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के अंदर जो चीज़ मल्टीप्लाइड हो रही है या ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको आपने ख़त्म करना है, उसको डिमोलिश कर देना है, उसको ख़त्म करना है। हर सूरत में हमें अकेला x वैल्यू ऑफ x चाहिए, क्योंकि अननोन वैल्यू वो x है, तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो x आ जाएगा 13/4 माइनस 7/4, एलसीएम लेंगे 4 तो ये आ जाएगा 13 माइनस 7, तो 4/4 x, तो यहाँ से x क्या निकल आया हमारे पास 1। इधर से हम इसको हल कर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7/4 माइनस 13/4, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे 4 माइनस 7 माइनस 13, तो ये आ जाएगा माइनस 20/4, दिस इज माइनस 5। तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा x माइनस 5। तो हम सोल्यूशन सेट डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट में, हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट हमारा क्या होगा दरमियानी ब्रैकेट 1 एंड माइनस 5, दिस इज योर आंसर। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर जो था उसके दो आंसर हमारे आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू द पेपर्स, ठीक है। पेपर के नुक्ता नज़र से डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप ज़ुबानी हल करेंगे इंशाल्लाह, देखकर हल ना करें मैथमेटिक्स को, कभी भी सॉल्यूशन सामने ना रखें। जब आपको समझ आ गई है, जैसे मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है समझाया है, इसी स्टेप को लेते जाना है और आपका सवाल खुद ब खुद ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता जाना है इंशाल्लाह ताला। आपने जो है वो इसमें किसी किस्म की परेशानी आपको नहीं, घबराना भी नहीं है कि आप सवाल देखकर पहले से डर जाएं। जब बंदा पहले ही डर जाएगा सवाल देखकर तो सवाल कहाँ से जो है वो हल होगा। तो इसलिए आपने मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, इंशाअल्लाह ताला बड़े तहम्मुल से और शौक़ से मैथ को जो है वो पढ़ना है। मैथ जो है वो मैथ इज़ द की ऑफ साइंस। पूरी दुनिया में ये वह सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स जो पढ़ाया जाता है, इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। और कोशिश करें कि खुद हल करें। जब पेपर पे आप पेन के साथ या कलम के साथ खुद हल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज थी 1.1 जो कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से दो मेथड से हमने पढ़ा है, एक फैक्टराइजेशन पढ़ी है और एक हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से पढ़ा है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है एक मेथड रह गया, 3 मेथड से हम इसे हल करते हैं। तो वो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया है,
इसकी जो है वो हेल्प से, इसकी मदद से इंशाअल्लाह ताला जो हम अगली एक्सरसाइज जो है वो हल करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह 1.2 एक्सरसाइज आज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।